नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले एमपी का कोरोना अपडेट आपको दे दें। 24 घंटे में 13,417 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और अकेले इंदौर में 1,837 मरीज, जबकि भोपाल में 1,836 संक्रमण के नए मामले। इधर ग्वालियर में 1,198 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि जबलपुर में 799 नए मरीज। 24 घंटे में 98 मरीजों की जान चली गई, जबकि 24 घंटे में 11,577 मरीजों ने कोरोना को हराया और ठीक हुए। इधर कोरोना को लेकर पीएम ने एक अहम बैठक ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली तैयारियों को लेकर। कोरोना संकट काल में किस तरह की तैयारियां हैं, उन्हें लेकर यह बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, RT&H सचिव, फार्मास्यूटिकल के सचिव, ये तमाम आला अधिकारी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। अधिकारियों को स्वास्थ्य ढांचे को तेजी से दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे। यहां उन्होंने चक्का गांव में बने बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को अस्पताल के जल्द से जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम बीना रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने भी पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की हर संभव मदद सरकार करेगी। संघर्ष युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। ये बीना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। क्योंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी, इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है इसका इंतजाम करेंगे। हमने साउथ से भी एक टीम बुलाई, तो जितने भी लोग हो सकते थे जो इस काम से संबंधित थे सबको हमने बुलाया है। इधर इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के लिए तैयार किए गए कोविड केयर सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर जिले में अब तक कुल 724 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और पुरानी योजना कोरोना योद्धा के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की समयावधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अभी वर्तमान में बाकी ठीक हो गए और 111 अभी वर्तमान में अलग अलग जगह पे भर्ती हैं। 111 में से 106 अच्छी हालत में, 5 ICU में है। जो 5 ICU में है उनमें से 4 ठीक है, पर एक हमारी बहन जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी, वो थोड़ा गंभीर है। और इसलिए अब तय ये किया है, जो पुरानी योजना थी हमारी जो कोरोना योद्धा की थी, वो मुख्यमंत्री जी ने पुनः 2 महीने के लिए बढ़ाई है। जो बीमा वाली थी वो भी बढ़ाई है। 50 लाख रुपया अब कोरोना योद्धा जो शहीद होगा हमारा पुलिस वाला, उसके लिए उस योजना को पुनः 2 मास के लिए बढ़ाया गया। तो जो हमारे दंडित बंदी हैं, अब पूरे प्रदेश के जेलों के अंदर से पुनः जो पूर्व की भांति 60 दिवस का उन्हें अब पैरोल स्वीकृत करने का राज्य शासन तय करने जा रही है। इधर सरकार का ऑपरेशन ऑक्सीजन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रवाना हो चुकी है। 6 टैंकर मध्य प्रदेश आएंगे।
2 टैंकर जबलपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा 4 टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। ग्वालियर में 2 से 3 हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो जाएंगे। एक प्लांट जय आरोग्य अस्पताल में लगेगा, दूसरा मुरार जिला अस्पताल में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल के बाद प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों में से एक जय आरोग्य अस्पताल का वार्ड बॉय है, दूसरा उसका साथी जो ऑटो ड्राइवर है। ये दोनों फर्जी दस्तावेज बनाकर जय आरोग्य अस्पताल में ब्लड बैंक से प्लाज्मा चुराकर बेचते थे। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और भी नाम सामने आ सकते हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि एक जेएच में वार्ड बॉय है और एक अन्य व्यक्ति है जो कि ऑटो चलाता है। ये दोनों व्यक्ति ज़रूरतमंदों को जेएच का जो प्लाज्मा है वो काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करके और काफ़ी अधिक दामों पे ये बेचते थे। जो कहानी इनसे पूछताछ पे पता चली है उसके अनुसार ये दोनों आरोपी जो हैं, जो पहला है वो दलाल है, वो ग्राहक ढूंढता था और जब ग्राहक सामने आ जाता था तो उससे ब्लड का सैंपल बुलवाते थे, प्रिस्क्रिप्शन बुलवाते थे और उस आधार पे जो नाम वो मिलता था उसको जेएच में ला के रजिस्टर में चढ़ा के फर्जी उसका मैच कार्ड बना के प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा निकाल के जो कि इनको जिसकी कोई राशि नहीं लगती थी और बाहर ला के 20,000 रुपये में इसको बेच देते थे। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 10 से ज़्यादा लोगों को ये प्लाज्मा देना बताया है। इधर कोरोना से जंग के बीच राहत की खबर। राहत इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा है। मध्य प्रदेश अब देश में 7वें से 11वें नंबर पर आ गया है। एक्टिव केसेस के लिहाज से हालांकि मध्य प्रदेश 11वें नंबर पर है। संक्रमण दर भी बीते दिनों 23 से 24 के बीच बनी हुई थी। वहीं देश में 24 घंटे में 2,51,827 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। जबलपुर के पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज होगा। 16 बेड वाले इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन के इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच भी यहां की जाएगी। इसके लिए यहां 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ तैनात किया गया है। अब तक जबलपुर में तकरीबन 100 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना केसेस जो भी शहर में हैं और पुलिस विभाग 24 घंटे निरंतर ड्यूटी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। अब तक आज की डेट में 59-60 के करीब एक्टिव केसेस हैं और स्वस्थ होकर जो अभी सेकेंड वेव में जो स्वस्थ हो गए, अगर दोनों संख्या मिला ली जाए करीबन 100 की तरफ है। तो इससे बड़ा लाजमी हो जाता है कि पुलिस के लिए भी एक डेडिकेटेड क्वारंटीन सेंटर जैसा कोई बनाया जाए, जो कि हमने पुलिस अस्पताल पुलिस लाइन में एक सुनिश्चित कराया है, जिसमें कि करीबन 16 बेड्स हैं और जिसमें पुलिस कर्मचारी अधिकारी जो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते हुए संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो पाएगी। मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस सख्ती बरत रही है। बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। सड़क पर निकले लोगों को घुटनों के बल चलाया गया। बिना काम के बाहर नहीं निकलने की नसीहत भी दी गई। तो अलग अलग नाम से जिनका बचपन में बैक बेंचर या सजा का इतिहास रहा है, वो सहजता से समझ गए होंगे कि बड़े होने के बाद भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्हें इस तरीके से चलवाया गया। कुछ जगहों पर इसे डड्डू चाल कहा जाता है, कुछ जगह मेंढक चाल इसे कहा जाता है। उछल उछल कर इस तरीके से चलना, फॉग जंपिंग। तो निश्चित तौर पर घर वाले अगर ये तस्वीर देख रहे होंगे, बेवजह घूमने पर ये कार्रवाई, कितना बुरा उन्हें लग रहा होगा। अच्छे खासे इंसान बनकर निकले, सड़क पर मेंढक बनकर चलना पड़ा, इसीलिए बेवजह घर से बाहर ना निकले। जबलपुर में हनुमान जयंती के मौके पर दर्शन करने गए लोगों का पुलिस ने चालान काटा। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी है, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, तो पुलिस ने पहले समझाया। जब लोग नहीं माने तो चालान काटना शुरू कर दिया। हाँ, उनको समझाइश दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चूंकि कोरोना बड़ी तेज़ी से शहर में फैल रहा है,
लोगों को सुरक्षित रहना पुलिस का दायित्व है। तो उनको समझाइश दी गई है कि वो घर में रह के अपनी पूजा अर्चना करें और भीड़ का हिस्सा ना बने। क्या क्या देखा जब आपने यहाँ, क्या शिकायत मिली? नहीं, अक्सर हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि मंदिर है, श्रद्धालु लोग होते हैं, बहुत समझाना पड़ता है उनको कि भीड़ का हिस्सा ना बने। जबलपुर में कोरोना की बीमारी जो है काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आय का चालान कट गया? दूध लेने आए थे, चालान काट दिया। दूध लेने आया था मैं, चालान काट दिया। ये मंदिर में आए थे, नारियल हाथ में लिए? हाँ, दूध लेने आए थे, चालान काट दिया उनने। तुम्हारा काय का काट दिया? भैया पूजा भक्ति राम के भक्त हैं, अपन नारियल चढ़ाने आए थे, चालान कट गया। साल भर का त्योहार है, 2 मिनट पूरे देखो, सेफ्टी देखो, मास्क पहने, 2 ग्लव्स पहने हाथों में, कट गया चालान। तू चढ़ा के दो, अबे वो मना कर रहे हैं। और खबर भोपाल से, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है। 1 महीने के लिए ऑनलाइन क्लासेस निरस्त रहेंगी। 1 मई से 31 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं बंद। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। कक्षा 10वीं 12वीं के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो बदस्तूर चलेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छात्रों में भय और तनाव दोनों बढ़ रहा था। तनाव के बीच तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाई जा सकती। यही वजह है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया। ब्रेक के बाद खबर छतरपुर से, बेहद परेशान करने वाली खबर। यहां समय से इलाज नहीं मिलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि बच्चा पीलिया से पीड़ित था, उसे सख्त इलाज की दरकार थी, तत्काल इलाज की दरकार थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से अस्पताल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, बच्चे की मौत हो गई। घटना गुलगंज इलाके की है। इस मामले में जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को पीलिया होगा तो क्या बड़े बाबा है। कैसे आए हो अभी आप? मोटरसाइकिल से आए थे। कहाँ गए मोटरसाइकिल? लड़का की थी। मेरे कोई नहीं है सर, बस मानवता की उस पर मैं उनको लेके आया। कोई गाड़ी नहीं मिली सर उनको, वहाँ गुलगंज में कोई नहीं दिया। वहाँ लोकल डॉक्टर को उन्होंने दिखवाया तो उसने मना कर दिया देखने के लिए। इसलिए मैं थाने जा रहा था किसी काम से, तो मैंने देखा कि औरत अभी तक नहीं छतरपुर लेके गई, बच्चे को तड़प रही है। तो उसने कहा कोई गाड़ी नहीं दे रहा है, तो फिर हमने अपनी बाइक पे बिठाया और लेके चले आए। कहाँ तक ला पाए सर? अब मेरे को थोड़ी, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मेरे को पता है कि डेथ हो गई है। नहीं, अभी गाड़ी कहाँ तक ला पाए आप? गाड़ी सर ये क्या बोलते हैं, चौराहे चौक छतरपुर। फिर अस्पताल लेकर गए, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने चेक किया और बोल दिया कि डेथ हो गई। क्या हुआ था बच्चे को पता है? बच्चे को पीलिया हुआ है। इधर इंदौर में एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। घटना चंदन नगर की है और तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे एक युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा होता है और तभी वो एम्बुलेंस की चपेट में आ जाता है, नीचे गिर जाता है। एम्बुलेंस की चपेट में आने से हादसा हुआ। खबर खंडवा से, जहां टपालचाल इलाके में कार में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन देखते ही देखते ये जो आग है वो कार में फैलती चली गई और ये कार द बर्निंग कार में तब्दील हो गई। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दूसरे राज्यों के चुनावों पर टिप्पणी से भी इनकार कर दिया गया है। अदालत ने यह कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निर्वाचन आयोग पर कार्रवाई की मांग की गई थी, इसको लेकर अदालत ने यह कहा। इधर दमोह उपचुनाव को लेकर आदेश दिए गए हैं कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है 2 तारीख को जो होनी है, उसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। स्टेशन में कोई अनावश्यक भीड़ भी ना मौजूद हो।
उपचुनाव एवं देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कोरोना गाइडलाइंस के वायलेशन से संबंधित एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। आज इस याचिका को निराकृत कर दिया गया है और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि दमों की काउंटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन हो, विक्ट्री प्रोसेशन ना निकाला जाए एवं सभी विभिन्न प्रिकॉशंस के साथ ही काउंटिंग कराई जाए। इधर उज्जैन के विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में एक अजीब सा मामला सामने आया। दरअसल कोई नकदी, गहने या गाड़ी की चोरी नहीं, बल्कि कोरोना काल में एक एक सांस के लिए भागम भाग करने वाले लोगों की खास जरूरत ऑक्सीजन की चोरी का यह मामला है। वीडी क्लॉथ मार्केट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें घर के बाहर जरूरतमंदों को फ्री में देने के लिए रखी गई ऑक्सीजन चोरी करते हुए 2 लोग नजर आए। अपने साथ एक सिलेंडर लेकर आए थे और उन्होंने 2 सिलेंडर में से एक बड़े सिलेंडर को वहां रखा और दूसरे जंबो सिलेंडर से भरा सिलेंडर को, और फिर वो चलते बने। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आया जिसमें कोतवाली थाने के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया जिसमें जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो मरीजों के काम में आते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, तो उनकी चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आसपास की घटनाक्रम है उसके बारे में भी, साथ में कौन इसमें संभावित हो सकते हैं, आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है। और अब बात भिंड की, जहां जिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट के नाम पर एक प्रसूता को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रसूता ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में हालांकि बच्चा और जच्चा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दोनों स्वस्थ हैं, इनका उपचार भी चल रहा है। इस मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इधर कोरोना की जंग में भोपाल में यंग ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। कोई अस्पताल के बाहर तैनात है, किसी ने आइसोलेट मरीजों के खाने का जिम्मा उठाया है, कोई बाहर से आए मरीज और उनके परिजनों का ख्याल रख रहा है। ऐसे ही गली मोहल्ले अस्पताल में मदद के ये हाथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रिगेड जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं राशन, बांट रहे हैं खाने के पैकेट। ये इंसानियत का वो रिश्ता है जिसकी तस्वीर भोपाल में आराम से दिख जाएगी आपको। आइए मदद के लिए हाथ उठाएं हम भी। ऐसी ही मदद के लिए उठ रहे हैं ये तमाम हाथ जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, इंसानियत का फर्ज देखिए कैसे बखूबी निभा रही है ये मददगार टोली। ऐसे ही बढ़ रहा है ये काफिला। इस नेकी का कोई नाम नहीं, इस रिश्ते का नाम है तो इंसानियत। परेशानी से गुजर रहे लोगों के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान ऐसे ही देवदूत ला रहे हैं। भोपाल में यंग ब्रिगेड ने कोरोना की जंग में मोर्चा खोल दिया है। अस्पताल के बाहर, सड़क पर, गली मोहल्ले में ऐसे ही ये नेकी का कदम बढ़ा रहे हैं जो जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। नाम है इनके, आप इन्हें मसीहा, देवदूत, कोरोना फाइटर कह सकते हैं। रियल लाइफ के रियल हीरोज हैं ये यंग ब्रिगेड हर रोज राशन, खाने के पैकेट बांटकर मरीजों के साथ उनके परिवार वालों को भी बड़ी राहत दे रही है। संकट की इस घड़ी में संबल दे रही हैं ये तस्वीरें। होम आइसोलेशन के मरीज से लेकर अस्पताल, हर जगह ये टीम पूरी शिद्दत के साथ डटी है। भोपाल के रॉयल राजपूत संगठन की युवा टीम एम्स, जेपी समेत कई अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को खाने के पैकेट रोज दे रही है। गांव की दूसरी मददगार टोली गरीबों को राशन बांटने के काम में लगी है, जिस टीम ने बाकायदा एक बड़ा किचन बनाकर रख लिया है जिसमें वो लोगों की मदद से खाना तैयार कर यहीं से खाने के पैकेट कार के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और अस्पताल के बाहर अपना नंबर भी चस्पा कर दिया है। पैकेट फूड फॉर पॉजिटिव के तहत कला कुंज संस्था भी 20 अप्रैल से लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने का काम कर रही है। इनकी टीम होम डिलीवरी करती है। वहीं जीवन सार्थक फाउंडेशन बाहर से आ रहे मरीज और उनके परिजनों का पूरा ख्याल रख रही है। रोजाना 100 से ज्यादा कॉल इन्हें आते हैं, खाने के साथ बिस्किट और दूसरा जरूरत का सामान। देखिए इन तस्वीरों को जरा, बूंद बूंद से कैसे सागर भर रहा है। महामारी में इन मददगारों का ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। ये काफिला कह रहा है, जीवन चलने का नाम, चलते
रहो सुबह हो शाम। यकीन मानिए, इसी जोश और जज्बे और हिम्मत के बूते ये जंग हम जरूर जीतेंगे। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।